आज हम ओबेसिटी अर्थात मोटापा और इसमें बॉडी वेट का रेगुलेशन कैसे होता है यह समझने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ देखते हैं कि हमारे डे टू डे खाने पीने के अमाउंट में कुछ कमी कभी ज़्यादा होता रहता है, फिजिकल एक्टिविटी घटता बढ़ता रहता है। फिर भी औसतन देखिएगा कि एक एडल्टहुड आने के बाद जब आपका बॉडी वेट कोई अचीव हो गया है तो ये ऑलमोस्ट सेम रहता है। तो ये जो डाइटरी चेंजेस हैं या एक्सरसाइज में जो चेंजेस हैं वो अगर हम करते भी हैं और उसके बाद जब हम ये चेंजेस बंद कर देते हैं और फ्री जब हम नॉर्मल लाइफ जीना शुरू करते हैं तो हमारे बॉडी का टेंडेंसी होता है कि वापस हमारा बॉडी वेट उतना ही हो जाए जितना से हम चले थे। तो इसे हम लोग बोलते हैं होमोस्टैटिक रेगुलेशन। बेसिकली किसी भी व्यक्ति का बॉडी वेट का रेगुलेशन हमारे ब्रेन के अंदर एक सेंटर होता है हाइपोथैलेमस, वहाँ से होता है और एक कम्प्लेक्स इंटरेक्शन होता है। अलग अलग बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, इंजाइम्स होते हैं जो एक्ट करते हैं। अब जैसे देखिए कि ब्रेन के अंदर भूख लगाने के लिए कुछ एंजाइम होते हैं जैसे न्यूरोपेप्टाइड वाई होता है, उसी तरह भूख को रोकने के लिए होता है जैसे अल्फा एमएसएच होता है। तो ये सारे एंजाइम होते हैं। साथ ही हमारे गट से कुछ एंजाइम निकलते हैं जो भूख नहीं लगने देते हैं, कम भूख होती है या जिसको हंगर को सप्रेस करते हैं। जैसे कि आपको GLP-1 रिसेप्टर्स हो गए, इंक्रेटिन्स हो गए, पेरिफेरी में लेप्टीन हार्मोन बनता है जो हमारे फैट डिपॉजिट्स होते हैं वहाँ से बनता है। तो ये हमारे हंगर को सप्रेस करता है। जबकि पेट से एक हार्मोन निकलता है ग्रेलिन, वो हमारे हंगर को इंक्रीज करता है। तो बेसिकली यह देखा गया है कि बॉडी वेट जेनेटिक कंपोजिशन पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है और अगर आपको बॉडी वेट चेंज करना है तो बहुत ही कंसिस्टेंट एंड लॉन्ग टर्म एफर्ट करना पड़ता है, क्योंकि जो आप इनहेरिट किए हैं तो जब आप कोई भी चेंज लाते हैं तो आपका बॉडी उसको रेसिस्ट करता है। इसे हम लोग बोलते हैं फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। अगर आपने वेट लॉस किया है तो बॉडी अपने अंदर कुछ फिजियोलॉजिकल चेंज करता है ताकि वापस वेट आपका बढ़े। और उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं कि आपका रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर घट जाता है। जैसे एग्जाम्पल बताता हूं कि अगर आपने डाइट और एक्सरसाइज करके अपना बॉडी वेट 10% कम किया है तो आपका रेस्टिंग एनर्जी एक्सपेंडिचर लगभग 15% कम हो जाता है। हमारा बॉडी एनर्जी को कंजर्व करने लगता है और कोशिश करता है कि वापस हम उसी बॉडी वेट पे आ जाएं जहां से हम चले थे। इसमें डिफरेंट हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ब्रेन के अंदर हाइपोथैलेमस एक्टिवेट हो जाता है, एनर्जी एक्सपेंडिचर को कम कर देता है, हमारे एक्टिविटी लेवल को कम कर देता है और हंगर को इंक्रीज कर देता है। तो हम अगर इसको समराइज करने की कोशिश करें तो यह बोलेंगे कि बॉडी वेट जेनेटिकली डिटरमिन्ड होता है और ये बहुत ही कम्प्लेक्स तरीके से रेगुलेटेड होता है ब्रेन से और हार्मोन से, और एक सस्टेन्ड फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन होता है। अगर हम वेट लॉस करते हैं बॉडी तब तक कोशिश करता रहता है कि हमारा बॉडी वेट उतना ही हो जाए जहां से हम चले थे। इसलिए अगर आपने बॉडी वेट लूज किया है ओबेसिटी में और वापस अगर आप बॉडी वेट गेन करते हैं तो ये इसलिए नहीं है कि आपके पास विल पावर की कमी है या मोटिवेशन है। ये तो आपका बॉडी के अंदर का इंटरनल मिल्यू है जो चाहता है कि आपका बॉडी वेट वापस आए। तो अगर आपको अपना बॉडी वेट लूज करना है, लॉन्ग टर्म आपको कमिटमेंट रखना पड़ेगा, इसमें लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। और जो भी डाइट और फिजिकल एक्सरसाइज आपने शुरू किया है बॉडी वेट लॉस करने के लिए उसे आपको परसिस्ट करना पड़ेगा ताकि आपका बॉडी वेट दोबारा ना बढ़े। तो जो भी लाइफस्टाइल चेंजेस आपने किए हैं बॉडी वेट को रिड्यूस करने के लिए वो परसिस्टेंट होना चाहिए। आप यह ना सोचिए कि सिर्फ 6 महीने हम करेंगे बॉडी वेट लूज हो जाएगा उसके बाद मैं खूब आराम करूंगा, खूब खाऊंगा। आपका बॉडी, आपका जेनेटिक कंपोजिशन, आपका होम्योस्टैटिक मैकेनिज्म आपके बॉडी वेट को वापस वहीं ले जाएगा जहां से आप चले थे। इसलिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन
डाइट रेस्ट्रिक्शन और एक्सरसाइज जो आपने अपने बॉडी वेट लॉस के लिए शुरू किया है उसको अपने दैनिक जीवन में परमानेंट करें, तभी जाके आपका में जो वेट लॉस हुआ है वह परसिस्टेंट रह सकेगा। थैंक यू।